फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RPL पर। फ्रेंड्स, अभी हमने लगभग पिछले क्लास में कंप्यूटर के लगभग 5 से 7 जो है वीडियो डाल दिया है। उसमें MCQ भी शामिल है, उसमें डिटेल वाला वीडियो भी शामिल है। ओके, तो आज हम करेंगे क्या, कंप्यूटर के हार्डवेयर। ओके, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसको आपको लाइट से दिख रहा होगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको सर्कल बना दिया है, इतना में आपको लाइट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर। तो हार्डवेयर है क्या चीज़? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसी से तो हम इंटरकनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर में मतलब उपयोग करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। जैसे उसमें CPU आ गया, हमारा प्रिंटर आ गया, और भी जितने भी सारे हम जो पेरीफेरल जो जितने भी हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब में क्या हो गया, उसी को बोला जाता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। जितने मतलब कंप्यूटर को सिस्टम बनाने में, एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने में जितने भी युक्तियाँ यूज़ होता है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो माउस हो, इन सब को हम एक साथ क्या बोलेंगे हम उसको कंप्यूटर का हार्डवेयर। अब इस कंप्यूटर के हार्डवेयर में भी हम देखेंगे तो कोई इनपुट टाइप का होता है और कोई आउटपुट टाइप का होता है। ठीक है, किसी में हम अपना इनपुट या किसी हार्डवेयर में हम अपना उसका किसी हार्डवेयर का उपयोग करके हम अपना इनपुट देते हैं, तो कोई जो है हार्डवेयर हमें उसका आउटपुट देता है। जैसे माउस एक हार्डवेयर हुआ, उसका उपयोग करके हम मतलब उसका हम उपयोग करते हैं एक इनपुट डिवाइस के रूप में। ठीक है, ऐसे ही जो प्रिंटर होता है हमारा, वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, जो मॉनिटर हो गया वो हमें आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का, वो दो टाइप से हो गया। ओके, इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर के दो प्रकार के हार्डवेयर हुए। तो इसमें अभी आपको दिख रहा होगा इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइसेस मैंने जैसे बताया कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर में अपना डाटा डालते हैं। जैसे मुझे कुछ भी टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड का उपयोग करूँगा और वहाँ पे टाइप करूँगा, वो मुझे मॉनिटर में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जहाँ टाइप किया कीबोर्ड में, तो मेरा कीबोर्ड हो गया, वो क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। ओके, और मैं यहाँ अगर मॉनिटर में मुझे दिख रहा है, तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ मॉनिटर में मुझे दिखा रहा है, तो मॉनिटर मेरा क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, वैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड है, फिर इसको मैं बारी बारी से डिफाइन करते जाऊंगा और इनके जो काम है वो सब मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल इसके बारे में जो इनपुट डिवाइसेस है, मान लीजिए आपको मिल जाता है जैसे निम्नलिखित में या फिर दिए हुए ऑप्शंस में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसे करके आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो आपको इसको सॉर्ट आउट करना रहेगा। ठीक है, छांटना रहेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लिख दिया हूँ, जैसे कीबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, माउस देख पा रहे होंगे, जॉयस्टिक देख पा रहे होंगे, ट्रैक बॉल दिख रहा है, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, BCR। तो इसका फुल फॉर्म BCR यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका है फुल फॉर्म बार कोड रीडर। ओके, बार कोड रीडर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। समझ में तो आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग आपको लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OCR का फुल फॉर्म। तो OCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, यह हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे MICR। तो इसका मुख्यतः उपयोग होता है किसमें? जो हमारा चेक होता है, आपको नीचे में तो नीचे तरफ दिखता होगा, लोहा का जो बना होता है, फेरस ऑक्साइड का, लोहा नहीं मतलब आयरन का बना होता है। ठीक है, तो MICR, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक करेक्टर। मैग्नेटिक इंक और करेक्टर आपको दिख ही रहा है, और रीडर का आपको स्पेलिंग तो आता ही होगा। ओके, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ऐसा ही OMR होता है,
तो OMR तो वैसे हर एग्जाम जो भी CGPSC का दे या फिर CGPAPM का दे, ये तो आपने देखा ही है। OMR तो इसी का इसको जांच करने के लिए जो मशीन से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक और दिख रहा है आपको लाइट पेन, इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा टच स्क्रीन, कीन बॉल रीडर और SRS, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पीच रिकॉग्निशन और सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइसेस। ओके, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। वैसे ये जो ऐसे जो हम बोले तो मेनली जो है कीबोर्ड और माउस एक मुख्यतः ऐसे इनपुट डिवाइस है जिनके बिना हमें कंप्यूटर को चलाने में काफ़ी दिक्कत होता है। ओके, मतलब ये मुख्यतः हम बोले तो मेन जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड और माउस होता है। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, इतने सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब बारी बारी से इसको हम डिफाइन करेंगे। मैं आपको अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से। ओके, तो कीबोर्ड क्या होता है, फिर माउस क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, उसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इन सब पे हम अगले वीडियोस में मतलब बताते जाएंगे। फिलहाल ये तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा छोटा वीडियो होगा, ऐसा सब बात नहीं है। फिलहाल इसमें मैं कीबोर्ड को बस ख़त्म करूँगा, फिर माउस के बारे में उन सब के बारे में हम, और वैसे जो कीबोर्ड है माउस है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR ये सब के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में मेनली आपको तीन चार टाइप से आपको कीज देखेंगे, की जो है या बटन्स आपको दिखेंगे, जिसमें से उसको अलग अलग नेम से हम देखते हैं। जैसे 1 से या फिर 0 से 9 तक को आपको संख्या दिख जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल आपको A to Z दिख जाएगा। तो ये जो 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है इनको हम क्या बोलते हैं, तो न्यूमेरिक की बोलते हैं इसको। ओके, क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक की। ऐसे ही जो A to Z होता है इसको हम बोल देते हैं क्या, अल्फ़ाबेटिकल कीज, अल्फ़ाबेटिकल कीज। ओके, ऐसा ही आपको जो कीबोर्ड में देखेंगे तो ऊपर साइड में फर्स्ट रो में आपको दिख जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो F1 ऐसे करके, F2 फिर F3 ऐसे करके रहता है, यहाँ से आपको दिखेगा। तो कुल F12 तक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की। क्या, फंक्शन की। तो फंक्शन कीज या फंक्शन जो बटन्स है उनकी संख्या कितना होता है, 12, F1 से लेकर F12 तक। ओके, अब ऐसा ही आपको दिख जाएगा जो अलग अलग पोजीशंस में होते हैं। जैसे CTRL आपको दिख जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। ऐसे ही आपको टैब मिल जाता है, TAB लिखा रहता है। ऐसे ही अल्ट मिल जाता है, ALT लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको, इन सब को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज। ओके, इसको हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते। खाली कंट्रोल का यूज़ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल के साथ हम अगर C दबा दें तो जो सेलेक्टेड हमारा वर्ड होगा या कुछ भी, तो जिसको हम सेलेक्ट किए रहेंगे उसका क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। तो चलिए अब हम उसी टाइप से बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। तो यहाँ से आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा स्पेस, यहाँ पे बैक स्पेस की। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्टल वार्डन का देंगे तो भी ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप शिक्षक भर्ती का देंगे तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हॉस्टल वार्डन के साथ साथ शिक्षक भी हो गया, और जितने भी अभी आप आने वाली है, जिसमें भी आपको कंप्यूटर का सिलेबस दिख जाए, आप हमारे चैनल पे आना और प्लेलिस्ट विजिट कर दो। ठीक है, फिर आपको कंप्यूटर के सारे क्लासेस मिल जाएगी। वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है अलग से इसका, आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। 4-5 वहाँ पे 6 से 7 वीडियोस और आपको दिख जाएगा। तो बैक स्पेस की, इसका क्या उपयोग होता है, तो मान लीजिए मेरा कर्सर है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना ही नाम लिखा, रोशन। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है रोशन। अब मैं यहाँ पे जो कर्सर है मेरा यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस कर्सर को अगर मैं, चलिए बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ये मेरा है कर्सर। ओके,
इस कर्सर, अगर मेरा कर्सर जो मैं लिखा हूँ उसके राइट साइड में है, मतलब मुझे इसको मिटाना है, तो ये जो कर्सर है ये लेफ्ट साइड को अगर मिटाता है, ठीक है, ये जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड को अगर मिटाता है तो क्यों, कैसे मिटाएगा, बैक स्पेस लगाने से। ओके, अगर हम बैक स्पेस की को दबाएंगे तो एक बार अगर मैं बैक स्पेस दबाया तो एन कट जाएगा, एक बार और दबाया तो ए कट जाएगा। ऐसे करके जो बैक स्पेस है वो कर्सर के लेफ्ट साइड को इरेज करता है या फिर मिटाता है। मेरा बोलने का मतलब यही था। ओके, अब आता है क्या, डिलीट की। तो डिलीट की क्या करता है, कर्सर के राइट साइड के जो होता है उसको डिलीट करता है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो जो डिलीट का बटन है वो इस साइड को, राइट साइड को इरेज कर देगा या फिर मिटा देगा। ओके, ऐसे ही शिफ्ट की होता है। तो शिफ्ट की का भी वही बात है कि इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते, इसको हम मॉडिफायर की बोलते हैं। तो इसके साथ में अगर हमें कुछ करना रहेगा तभी ये साथ में उपयोग होगा। जैसे मैंने अभी कंट्रोल का बताया था, ऐसे ही जैसे शिफ्ट का अब हम देखें तो यहाँ पे मैंने उदाहरण भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो शिफ्ट का उपयोग हमें अगर करना है तो शिफ्ट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो शिफ्ट और टैब अगर हम मारते हैं, मतलब शिफ्ट प्लस टैब एक साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें जैसे टैब का उपयोग अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे 2 बॉक्स दिया हुआ है और ऐसे है, ठीक है, या फिर ऐसे है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं टैब दबाता हूँ तो यहाँ आया, जैसे वहाँ पे सेट होता है उस हिसाब से अगर मैं यहाँ आया फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ आऊँगा। तो इस तरीके से अगर मैं टैब दबा के शिफ्ट दबा के टैब करूँगा तो यहाँ है अगर मेरा कर्सर, तो अगर शिफ्ट के साथ मतलब मैं दबाऊंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, फिर दबाऊंगा तो यहाँ आ जाऊंगा। मतलब टैब का जस्ट उल्टा काम करता है शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शिफ्ट है ये एक मॉडिफायर की है, या हम इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। तो आगे हमें आपको दिख रहा होगा स्पेस बार। ओके, तो स्पेस बार क्या होता है, किसी भी 2 वर्ड या 2 लेटर के बीच में हम स्पेस बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर मेरा नाम क्या, जैसे मैंने इसमें बताया था कि मेरा नाम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया रोशन। ओके, तो रोशन के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पटेल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ूंगा, है ना। तो यही जो स्पेस है, इसी स्पेस को बनाने के लिए हम जिस की का उपयोग करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्पेस बार। वैसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको स्पेस की भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टैब की, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से अगर मुझे यहाँ जाना है तो एक बार अगर मैं टैप करूँगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर टैप मैंने किया तो यहाँ उतर जाऊँगा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखें तो आपको दिख रहा होगा कैप्स लॉक और कैप्स ऑन। तो ये जो है क्या करता है, जो अल्फ़ाबेटिकल होता है हमारा लेटर्स होता है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, तो अगर हमने कैप्स ऑन किया है तो वो कैपिटल लेटर में शो करेगा। ठीक है, और उसी को अगर हमने कर दिया कैपिटल ऑफ तो वो हमें जो स्मॉल लेटर में दिखाएगा। ऑन करते हैं तो वो कैपिटल दिखाएगा, और अगर हम कैप्स लॉक कर देते हैं, मतलब कैप्स लॉक को अगर हम प्रेस करके उसको मतलब ऑन में वो कैपिटल दिखाएगा, और अगर ऑफ कर देते हैं तो वो स्मॉल दिखाएगा। ओके, ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल की। तो कंट्रोल की जैसे मैंने कई बार बता चुका है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन की है या फिर मॉडिफायर की है। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटर की। इंटर की को हम और जो है रिटर्न की के नाम से जानते हैं। यही जो इंटर की है इसको मुख्य की भी बोला जाता है। कुछ भी करने के बाद हमें क्या करना रहता है, अगर कंप्यूटर को देना रहता है या फिर कंप्यूटर में डालना रहता है तो हम इंटर की करते हैं, इंटर की को प्रेस करते हैं तो वो चल देता है कंप्यूटर में सीधा प्रोसेस के लिए। ओके, अब न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक की में मैंने जैसे बता दिया है कि 0 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिक की में आते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कर्सर कंट्रोल। तो कर्सर कंट्रोल के लिए आपको दिखेगा कीबोर्ड में ऐसे करके एरो रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एरो रहेगा, ये चारों दिशा में क्या करते हैं, एक कर्सर को कंट्रोल करने के लिए की होते हैं, बटन होते हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही काम रहता है। जैसे
एक्सेल वगैरह बनाते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। ठीक है, ऐसे ही आप देख पा रहे हैं होम की। तो जब भी हम किसी पेज में जब पेज ओपन करते हैं तो होम की अगर हम करते हैं तो सीधा पेज के फर्स्ट रो में चल देते हैं, मतलब सबसे स्टार्ट में चल देते हैं, पेज में भी और किसी भी अगर पीडीएफ वगैरह में है तो भी। ठीक है, इंड की जस्ट इसका उल्टा होगा, सबसे नीचे में आ जाएंगे। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन, ये जो पेज है ये पेज अप और पेज डाउन अगर पीडीएफ वगैरह है तो पेज अप करेंगे तो फर्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे और अगर पेज डाउन कर देंगे तो वो नीचे में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की। तो इसको क्या करना है, जैसे स्क्रीन में कुछ भी दिखा रहेगा मॉनिटर के तो इस की को प्रेस करने पे वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, फिर उसको सेव करके आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही फंक्शन की होता है F1 से लेकर F12 तक। इसका उपयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो मान लीजिए उसको अगर हमने सेलेक्ट किया और एडिट करने के लिए F2 का प्रेस कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही टैली में भी इन सब का अलग अलग उपयोग होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की में वही आते हैं कंट्रोल अल्ट और टैब ऐसे करके। और एस्केप ये क्या है, किसी भी प्रोग्राम रन हो रहा है, मतलब प्रोग्राम चल रहा है, उसको रोकने के लिए या पॉज करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं, या उससे निकलने के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है एस्केप का। ओके, इसको एस्केप भी बोला जाता है, एस्केप भी बोला जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, मॉडिफायर की मैंने बताया था कंट्रोल अल्ट और टैब, तो ये सब क्या है हमारा मॉडिफायर की होता है। तो यहाँ पे इसका तो मैं शॉर्ट फॉर्म आपको और एक स्पेशल वीडियो बनेगा शॉर्ट फॉर्म में कि किसको क्या करने के लिए कौन सा प्रक्रिया या फंक्शन होता है। ओके, तो फ्रेंड्स फिलहाल इसमें मैंने मॉनिटर के बारे में बताया। कुछ भी आपको डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका जो है पूरा ब्रीफ बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि और इससे ज़्यादा कीबोर्ड में इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। ओके, तो मेनली यही है तो जो आएगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसा ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।